किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया किसके? गुरु रामदास 300 रुपये का स्मारक सिक्का और टिकट जारी किया गया गुरु रामदास जयंती पे। मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत राज्य के खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है गोवा। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप में विकसित AI आर्थिक मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? भारत जेन। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? इको सेंसिटिव जोन के रूप में वन्यजीवन अभयारण्य ताल वन्यजीवन अभयारण्य। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह किनके चरण में आयोजित की गई है? भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिनमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। ये कितने चरण में होगी? ये 2 चरण में होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के भारतीय रिजर्व बैंक 25-26 के लिए कितने प्रतिशत GDP वृद्धि अनुमति की है? 6.5 के लिए। भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन में संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। ये बिल्कुल सही है। समुद्राय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नेतृत्व में डीप ओशन मिशन डोम एक प्रमुख है। आंसर सी। इसके दोनों सही, 1 और 3 सही है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कौन सा? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट से संबंधित लिखित कथनों पे विचार कीजिए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट पे इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। 8 का सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। देखो, असम और मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्र के की सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना करने की सहमति जताई है। असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र के की सहायक नदी पर 55 मेगावाट आंसर कुल्सी 55 मेगावाट ब्रह्मपुत्र मेघालय
सरकार 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पे है? ये है चीनाब नदी पे। कौन सी नदी पे? रेलवे आर्च ब्रिज कहाँ है? चीनाब नदी पे। चीनाब नदी पे है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व स्वच्छ दिवस 2025 का थीम है स्वच्छ शुरुआत आशाजनक भविष्य। स्वच्छ शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य है वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। जो 1948 में दोनों सही है। इसमें दोनों सही है। आंसर दोनों सही है। आंसर दोनों कथन सही है, तो डी। क्वेश्चन नंबर 12 किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करने के विश्व रिकॉर्ड बनाया? सूर्य नमस्कार संदीप आर्य। इतना याद रखो। सूर्य नमस्कार सूर्य संदीप सूर्य संदीप कहाँ है? हरियाणा में आयोजित हुआ, गुजरात में। किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियाद ढांचे को उन्नत करने के लिए $10 अरब तक निवेश करने की घोषणा की? एशिया विकास। किसने $10 अरब के लिए? एशिया ने। किस राज्य ने 2 अद्भुतों खिचन और मेंढरा को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया है? किस राज्य की 2 आर्द्रभूमियों में खिचन और मेनार को तो राजस्थान, खिचन और मेवाड़ को रामसर स्थल घोषित किया है राजस्थान। भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं वाला संख्या है? सबसे तेंदुआ हो गया बेंगलोर में। तेंदुआ सबसे ज़्यादा बेंगलोर में 15 सेंसर डी बेंगलोर तेंदुआ महासागर बेंगलोर। इतिहास में पहली बार दुनिया की एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक के रूप से जारी की गई। ये इसका आंसर होगा 16 का आंसर होगा बी एवी लिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट एवी लिस्ट। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2011 में गरीब दर 27 से घट के 5.3 हो गया। 27 से घट के 27.1 से घटकर 5.3 हो गया। 17 आंसर सी। भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई? वो बन गया फ्लिपकार्ट। ई कॉमर्स कंपनी बन गया फ्लिपकार्ट। किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थी के लिए बुनियादी सैन्य परीक्षण शुरू किया? कौन सा? बुनियादी सैन्य परीक्षण शुरू की महाराष्ट्र ने। सैन्य परीक्षण शुरू किया किसने? महाराष्ट्र ने।
में भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की? भारतीय ईरान ने फंसे भारतीय, ये ऑपरेशन 20 का आंसर होगा ऑपरेशन सिंध ने फंसे वापस लाने के लिए, कहाँ से? ईरान से लाने के लिए, छात्रों को लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की। किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौतिक संपदा GI टैग दिया? किसका सही आंसर होगा सी, गोवा। फेनी गोवा 22 का। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी? 22 का सही आंसर होगा डी, लेफ्टिनेंट कमांडर यशवंती सोलंकी। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरुआत की? पंजाब ने उद्योग क्रांति राज्य ने औद्योगिक विकास के लिए बढ़ावा देने के लिए पंजाब ने। गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय फरीज पहला डीन किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर सतीश कुमार को। क्वींस यूनिवर्सिटी बेलास्टर प्रोफेसर सतीश को। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिक, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन 400 से 1100, सबको पता है 400 से 1100 बढ़ा दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत की पहला राज्य कौन बना? योग नीति लागू करने वाला बना उत्तराखंड। योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। योग नीति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, किस दिवस पर? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे योग नीति उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को OBC का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की? किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को OBC का दर्जा देने के लिए? असम OBC को 50% दर्जा कर असम। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में जापान पीछे छोड़ी दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता, एक महिला कार्यकर्ता बानू मुश्किल को अपनी कहानी संग्रह लैंप के लिए दिया गया। आंसर भी यही होगा, ओनली वन। 30 यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया? यूनेस्को ने किसको क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी किया? लखनऊ। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? ये है एनवीडिया। इजराइल ने अपनी सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया? कि न्यूक्लियर साइट हमला ऑपरेशन, एक वर्ड है यहाँ पे, इजराइल सैन्य अभियान तहत न्यूक्लियर साइट हमला
ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, तो इसका ऑपरेशन इंतेबे, ऑपरेशन इंतेबे। 3 वर्ड याद है, इजराइल, न्यूक्लियर साइट और ये इंतेबे, ऑपरेशन इंतेबे, न्यूक्लियर साइट इंतेबे इजराइल। देखो, आई से इजराइल, आई से इंतेबे और न्यूक्लियर साइट याद रहेगा। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहला महिला पूछ रहा, प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो 33 का सही आंसर होगा ए ब्लेज मैट्रिवली। संयुक्त राष्ट्र महासभा कौन सा वर्ष घोषित किया गया? बी अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। सतह विकास लक्ष्य सूचकांक, सतह विकास लक्ष्य सूचक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर होगा सी 99। वैधानिक लक्ष्य अंतराल सूचक में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? इसका आंसर डी आइसलैंड। भारत और किस देश के बीच उलन बटोरा में नोमैडिक एलिफेंट 17वें संस्करण का आयोजन किया गया? बी मंगोलिया। अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया? अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान ने 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया, अमेरिका ने 3 परमाणु पे हमला किया, उसका नाम था मिडनाइट हैमर। IPL में 300 छक्के लगाने वाला है, सबको पता है, रोहित शर्मा। इसका आंसर रोहित शर्मा होगा। फिर किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? इसे शामिल किया महेंद्र सिंह धोनी को। और किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजन ISF वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर पिस्टल बाद? इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी सुरुचि ISF सुरुचि सिंह। किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाए? ऋषभ पंत ने दोनों पारियों में शतक लगाने वाले। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? इसने दक्षिण अफ्रीका ने जीता। निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी 44 का स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय हुआ? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच ओपन 2015 पुरस्कार एकल विजेता कौन जीता? तो कॉल्स अल्फानस। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन जीता? अल्कराज। IPL 2025 का खिताब किसने जीता? IPL 2025 का खिताब किसने जीता? 46 का आंसर डी। इसका आंसर डी होगा। 46 का आंसर डी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सबको पता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीता। तो हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? हैदराबाद में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? तो इसका जीता किसने? सुचाता
चुआंगसरी, ओपेल सुजाता चुआंगसरी, ओपेल सुजाता चुआंगसरी, ओपेल सुजाता चुंगसारी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर सोनू सूद को। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है। किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल, ये राजस्थान ने किस राज्य में वंदे गंगा से अभियान शुरू किया? राजस्थान। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 50 का आंसर डी राजीव मेमानी। भारतीय उद्योग परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव ने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।